শামসেরগঞ্জে নির্বাচনী প্রচারে এসে তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার শামসেরগঞ্জের কৃষি মান্ডি ময়দানে কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। সভায় উপস্থিত ছিলেন অধীর চৌধুরী সহ কংগ্রেসের অন্যান্য প্রার্থী ও নেতৃত্বরা। সভা থেকে নরেন্দ্র মোদী ও রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, বাংলায় জায়গা করতে বিজেপির জন্য রাস্তা তৈরি করছেন তৃণমূল সরকার। বিজেপি আর তৃণমূল ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে মানুষের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করছে। তৃণমূলের হাতে গোটা পশ্চিমবঙ্গে চিটফান্ডের দুর্নীতি, কয়লা পাচার, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, কর্মহীনতা বেড়েছে। সাধারণ মানুষের কোনো সুবিধে করেনি তৃণমূল সরকার। গোটা বাংলা ও তৃণমূলের সিন্ডিকেটে ভরে গিয়েছে। তাই বাংলায় বিজেপি ও তৃণমূলের দুর্নীতি রুখতে কংগ্রেসের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জেতানোর আবেদন জানান তিনি। মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সবার আগে যে নামটি মনে ভেসে ওঠে, সুস্থ মনের ঠিকানা মনোবীক্ষণ। যোগাযোগ নাম্বার 7477799513। और यहां पे बंगाल में टीएमसी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। ऐसे लगता है कि टीएमसी बीजेपी के लिए रास्ता तैयार कर रही है। टीएमसी भी नफरत फैलाती है। टीएमसी ने भी आपकी की सारी फैक्ट्रियां बंद करा दी। बेरोजगारी, बंगाल को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। नरेंद्र मोदी सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है, तो यहां पे बंगाल में भी भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। शारदा स्कैम, 17 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा छीना, 1900 करोड़ रुपए उनके लिए उनको वापस नहीं दिए। बंगाल की जनता के लिए कुछ नहीं होता। अगर आप टीएमसी के किसी गुंडे को जानते हो, किसी नेता को जानते हो, तो आप काम करा सकते हो। मगर अगर आप टीएमसी के गुंडों को नहीं जानते, टीएमसी पार्टी के नहीं हो, उनके नेताओं को नहीं जानते, तो बंगाल में आपका कोई काम नहीं हो सकता। बंगाल की जनता के लिए कुछ नहीं किया जाता। आपके लिए बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नफरत और उनके लिए बंगाल का धन। ममता जी कह रही हैं कि मैं बेरोजगारी मिटाऊंगी, 5 लाख युवाओं को रोजगार दूंगी, वो 2021 में कहा था। दूसरी तरफ 84 लाख बंगाली युवा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए फॉर्म भर रहे हैं। टीचिंग जॉब्स बेचे जाते हैं। एसएससी में रिक्रूटमेंट स्कैम होता है। फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। आरजी कार रेप एंड मर्डर केस होता है। अंत में विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी जानती है कि तृणमूल पार्टी उनको देश में नहीं हरा सकती है, देश में नहीं रोक सकती है। बीजेपी जानती है कि देश में सिर्फ कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, उनकी विचारधारा को खत्म कर सकती है। आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को विधानसभा में पहुंचाइए और बंगाल को बदलने का काम कीजिए। आप जानते हो भाइयों और बहनों, मैं 4000 किलोमीटर नफरत मिटाने के लिए चला हूं। कन्याकुमारी से कश्मीर, यह कोई मामूली काम नहीं है। हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता, लाखों लोग एक साथ हम चले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक। क्यों चले? नफरत को मिटाने के लिए, भाईचारा लाने के लिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए। আমি আমার ফেভারিট, আমার মতো আর কেউ। চঞ্চলতা তার কথায় কথায় জীবনে মিশে রঙ ভরায়, চুপি সারে মনে সে সাদে সবাইকে পাগল করে, পাগল করে। আমারই মতো আমার নিচের পতাকা। पताका चा गजब का शाद।